18 साल बाद जल उठा लेबनान। लेबनान बनेगा शमशान। हिजबुल्लाह के खिलाफ महाअभियान। पेजर और वॉकी टॉकी अटैक की वजह से हिजबुल्लाह के होश पहले ही फाख्ता हो गए थे, लेकिन मंगलवार को इजराइल ने लेबनान की धरती पर ऐसा तांडव किया कि हिजबुल्लाह के कमांडरों के ठिकाने पर ही उनकी कब्रगाह बन गई। इजराइल ने लेबनान में इतने बम बरसाए कि हिजबुल्लाह को 18 साल पहले का खौफनाक मंजर याद आ गया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसने बेरूत में एक हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट के साथ एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया है। मारे गए कमांडर का नाम इब्राहिम कोबेसी है। इजराइल के मुताबिक उसकी ओर से लॉन्च होने वाले रॉकेटों के लिए कोबेसी ही जिम्मेदार था। सटीक जानकारी के मुताबिक हमने हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर लेबनान में कई हमले किए जो इजराइल के लिए सीधे तौर पर घातक थे। इजराइल ने अपने हमले में रिहायशी इलाकों के कई घरों को निशाना बनाया। इजराइल का कहना है कि इन हमलों का मकसद उन ठिकानों को तबाह करना था जहां घरों की आड़ में हिजबुल्लाह ने छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर बना रखे थे। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने एक वीडियो संदेश में इसके सबूत भी रखे। इजरायली सेना का दावा था कि लेबनान में कई घरों के अंदर ऐसे ही रॉकेट मौजूद हैं जो सीधे तौर पर इजराइल के लिए घातक है। हिजबुल्लाह के लिए तो अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि और बढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बमों से निशाना बनाना जारी रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ वो अब तकनीक के रास्ते हिजबुल्लाह के मोबाइल समेत कई यंत्रों को भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने लेबनान में रेडियो सिस्टम हैक किया है, क्योंकि अचानक वहां के रेडियो नेटवर्क पर इजराइल का मैसेज सुनाई देने लगा, जिसमें लोगों को हिजबुल्लाह के इलाके को खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ऐसा एक वीडियो भी सामने आया है। आईडीएफ ने आपको चेतावनी दी है कि हमारे निशाने से हट जाइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस चेतावनी को गंभीरता से लें। हिजबुल्लाह को आपकी जिंदगी और आपके अपनों की जिंदगी को खतरे में डालने मत दीजिए। हिजबुल्लाह को लेबनान को खतरे में मत डालने दीजिए। हथियारों के सामने से हट जाइए। इजराइल की इस चेतावनी का असर कुछ ही घंटों में बेरूत की सड़कों पर दिखाई देने लगा, जब हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल गए। बेरूत की सड़कों पर लंबा जाम भी लग गया। हमास की एक गलती के बाद गाजा का जो हाल हुआ, उसकी तस्वीर तो दुनिया पहले ही देख चुकी है। और चलिए जागो उठा भारत की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीधा आपको बड़ी खबर बताते हैं, जम्मू कश्मीर से सेकंड फेज की वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि कुल 26 मतदान हो रहा है। ये भी आपको बता दें 6 जिले हैं, जिसमें से कश्मीर घाटी की अगर बात करें कुल 15 सीट्स, और इसके अलावा जम्मू संभाग की बात करें 11 सीटों पर मतदान हो रहा है। और मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। घाटी और जम्मू संभाग के 6 जिले शामिल इसमें। इसके अलावा 25,78,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए आज नजर आएंगे। ये भी आपको जानकारी दे दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में यानी कि सेकंड फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में, जिसमें से 233 पुरुष और 6 महिलाएं भी हैं। और अनंतनाग, डोडा, किश्तवाड़, कुलगाम, पुलवामा, रामबन, शोपियां पहले फेज में ये इन सीट्स पर आपको बता दें कि मतदान हुआ था। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज जम्मू की कुल 15 विधानसभा सीट्स, जिसमें से 11 जम्मू संभाग में।
बिल्कुल, देखिए आज का चुनाव काफी खास इसलिए भी क्योंकि पहले फेज में ये देखा गया था वोट प्रतिशत जो है काफी अच्छा निकलकर सामने आया था। ऐसे में इस बार आखिर वोट प्रतिशत यानी कि दूसरे फेज में वोट प्रतिशत कितना निकलकर सामने आता है ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन कुल मिलाकर फर्स्ट फेज से ये तो जरूर समझ में आ गया है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो अपने वोट को लेकर यानी कि अपने अधिकार को लेकर काफी जागरूक नजर आ रही है और यही वजह है कि बढ़ चढ़कर लोग जो हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आज दूसरा फेज और दूसरे फेज में कई दिग्गज जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, तो ये बड़ी खबर है आज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, दूसरे फेज में कुल 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज 25 लाख से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो करने वाले हैं। जो आपको बता दें जो वोटर्स हैं वो करने वाले हैं। और दूसरे फेज में कुल आपको बता दें कि 239 उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में और वोटिंग के लिए 3502 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है क्योंकि कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जो अति संवेदनशील है और वहां पर तमाम तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो मतदान जो भी आए अपने नुमाइंदे आएंगे, जम्मू कश्मीर से जो बिलोंगिंग्स हो गए वो आएंगे, जो हमारे अपने हो गए वो आएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इन 10 सालों में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो लोकल पब्लिक ने यहाँ पे देखी है। अनएम्प्लॉयमेंट देखी है, बहुत सारों का जब आर्टिकल रिवोक हुआ बहुत सारी की जॉब्स गई उस दौरान क्योंकि 5-6 महीने यहाँ पे कर्फ्यू रहा। उस दौरान बहुत सारी जॉब्स हुई, परेशानियाँ हुई, बहुत सारा जो माहौल ख़राब हुआ। और जो यहाँ का यूथ है कि जो ऑलरेडी यूथ था उस टाइम वो आज ओवर एज हो गया, इस जो कि अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है यहाँ पे क्योंकि हमारा कोई अपना नुमाइंदा नहीं था। और जो सबसे बड़ी बात एक थी यहाँ पे जो हमारा अपना स्टेटहुड था जो हमसे छीना गया, उससे बहुत परेशानियाँ हुई क्योंकि स्टेटहुड अपनी पहचान हमें छीनी गई। जो हमारा अपना झंडा होता था, जो ट्राई कलर के साथ हमारा अपना झंडा स्टेट में होता था, वो हमसे छीना गया। तो बहुत सारी जो अंदर से हमारे इश्यूज थे वो ख़त्म हो गए, सारे जो इश्यूज हमारे रहे वो ख़त्म हो गए उससे। तो उम्मीद है कि जो भी नुमाइंदे के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह, जो उम्मीद है जो हमारे नुमाइंदा है तो वो लोगों के लिए काम करेंगे और वो जो भी होंगे वो हमारे जो अपने होते हैं जो जिनको हम जानते हैं, जिनके पास हम जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब भी ये इलेक्टोरल कंप्लीट होगा तो हमारा अपना नुमाइंदा आएगा। हमें बहुत उम्मीद है उनसे और हमारे काम हो जाएंगे जो भी हमारे काम है, चाहे हमारा रोज़गार है, पानी है या बिजली है, एजुकेशन है। सबसे बड़ी जो हमारी आज की जो है जद्दोजहद वो हमारी आइडेंटिटी के लिए जो हमसे छीनी गई है। देखिए आइडेंटिटी